हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ़ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। 12th वीडियो रहने वाली है हमारी आज की। तो हमारा प्रॉमिस कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे 3000+ MCQs। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉप 20 MCQs। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्योमेट्री क्लासेस के नाम से है। वहाँ पर आपको अपनी PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जुपिटर क्लासेस के नाम से है। ठीक है, वहाँ पे आपको अपने मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ओके चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोर। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है किसकी? मोर की। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है वेयरिंग फॉर्मल अटायर टू अ जॉब इंटरव्यू, यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इन ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन सी हमारे पास है वेटिंग इन लाइन एट ए क्राउडेड स्टोर। ऑप्शन डी हमारे पास है होल्डिंग अ डोर ओपन फॉर समवन बिहाइंड यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इन ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोर। ठीक है, कोई भी हम जो स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, ठीक है, किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क के लिए, ठीक है, वो हमारी एग्जाम्पल है मोर की। ठीक, मोर्स आर फॉर्मल नॉर्म्स विद मोर सिग्निफिकेंस दैट आर कंसिडर्ड इसेंशियल टू द फंक्शनिंग एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, मोर हमारे पास क्या है? एक फॉर्मल नॉर्म्स हैं जिन्हें कंसिडर किया गया है बहुत ज़रूरी, किसके लिए? टू द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक, दे ऑफ्टन इन्वॉल्व लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये लीगल ऑब्लिगेशन भी इसमें आते हैं एंड कैरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेशन। ठीक है, अगर आप वायलेट करेंगे तो ये कैरी कर सकते हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू मोर्स डिफर फ्रॉम फोकवेज। ठीक है, मोर्स जो है किस तरह डिफरेंट है फोकवेज से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है मोर्स आर इनफॉर्मल नॉर्म्स वाइल फोकवेज आर फॉर्मल रूल्स एनफोर्स्ड बाय लीगल इंस्टीट्यूशंस। मोर्स आर बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स while folkways are based on cultural traditions. Moors carry stronger social sanction for violations compared to folkways. ऑप्शन डी हमारे पास है मोर्स आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर। ठीक, वाइल फोकवेज वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मोर कैरी स्ट्रॉन्गर सोशल सेंक्शंस फॉर वायलेशंस कंपेयर टू फोकवेज। ठीक है, अगर हम फोकवेज को कंपेयर करें मोर से, तो मोर्स क्या कैरी करता है? स्ट्रॉन्गर सोशल सेंक्शन होती है। अगर आप मोर्स वायलेट करते हैं, ठीक है, आपको पनिश किया जाएगा या डिसअप्रूव कर दिया जाएगा उस सोसाइटी से, जो जिस सोसाइटी के आप ग्रुप हो, एज कम्पेयर टू फोकवेज। ठीक है, वाइल बोथ मोर्स एंड फोकवेज आर टाइप्स ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक है, हमारे पास जो फोकवेज हैं और हमारे मोर्स जो हैं वो क्या हैं? टाइप्स हैं किसके? सोशल नॉर्म्स के। मोर्स आर कंसिडर्ड मोर इसेंशियल टू द वेलबींग ऑफ ए सोसाइटी। ठीक है, और मोर्स को कंसिडर किया गया है इम्पॉर्टेंट किसी भी सोसाइटी के वेलबींग्स के लिए, एंड आर ऑफ्टन एनफोर्स मोर स्ट्रिक्टली, और ये एनफोर्स किए जाते हैं सख्ती से, मतलब यहाँ पे लागू होते हैं। ठीक है, विद स्ट्रॉन्गर सोशल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेशंस। अगर हम कंपेयर करेंगे इसको फोक वे के साथ, तो ये स्ट्रॉन्गर सेक्शन कैरी करते हैं। ठीक है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे अगर आप वायलेट करते हैं मोर्स को एज कंपेयर टू फोकवेज। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन इंडिविजुअल्स वायलेट मोर्स। क्या होगा अगर इंडिविजुअल वायलेट करेंगे मोर्स को? ठीक है, दे मे एक्सपीरियंस इनफॉर्मल सोशल डिसअप्रूवल और ostracisms. They receive praise and recognition from society. They are rewarded with social recognitions and prestige. They face legal consequences and formal punishment. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई भी इंडिविजुअल वायलेट करेगा मोर्स को, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे फेस करेगा सोशल डिसअप्रूवल। ठीक, when individuals violate Moors, they may experience informal social disapproval or ostracism from others in society. ठीक, Moors are formal norms with more significance that are enforced by legal institution. ठीक है, जो मोर्स हैं हमारे पास ये फॉर्मल नॉर्म्स है और इन्हें
किया गया है सिग्निफिकेंट किस लिए, फॉर द वेलबींग्स ऑफ सोसाइटी एंड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है। और इनको एनफोर्स किया जाता है किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ऑफ्टन विद स्ट्रॉन्ग सोशल सैंक्शंस फॉर वायलेशन। और ये क्या कंसिस्ट करेंगे यहाँ पे, सोशल सैंक्शन स्ट्रॉन्गर यहाँ पे होगी। अगर आप वायलेट करेंगे मोर्स को तो आपको पनिश भी किया जाएगा, आपको डिसअप्रूवल और एम्बेरसमेंट का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट रोल डू मोर्स प्ले इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। जो भी सोशल ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन होते हैं, इसमें हमने बताना है कि मोर्स का क्या रोल यहाँ पे होता है, ठीक है। मोर्स प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिज्म विद इन सोसाइटी। मोर्स reinforce existing social hierarchies and power structures. Moors provide guidelines for everyday behavior and social interactions. Moors encourage rebellion and defense against authority, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। मोर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइंस फॉर एवरीडे बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शंस विद इन सोसाइटी, ठीक। और साथ ही साथ जब ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एवरी डे के बिहेवियर के लिए, तो उससे क्या होगा, साथ ही साथ सोशल इंटरेक्शन बनी रहेगी, ठीक है, जो भी मेंबर्स होंगे सोसाइटी में, ठीक है। और वो कंट्रीब्यूट कर क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कोहेजन, ठीक है। सोशल ऑर्डर मेंटेन रहेगा और सॉलिडेरिटी जो है सोसाइटी में मेंटेन रहेगी। दे हेल्प टू रेगुलेट सोशल इंटरेक्शंस, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशंस अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ क्या होगा, ये करेंगे, सोशल इंटरेक्शन करेंगे, मेंटेन रिड्यूस करेंगे, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करेंगे, और कोऑपरेशन जो है बना रहेगा अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सो मोर्स क्या प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, गाइडलाइंस। ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज मोर्स, ठीक है। इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करेगी कि इंडिविजुअल जो है सोसाइटी में वो सीखेगा, साथ ही साथ अडॉप्ट करेगा जो भी मोर्स, ठीक है, वो सोसाइटी के, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करेगा और सीखेगा। ऑप्शन ए हमारे पास है सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज कन्फर्मिटी, ऑप्शन सी इज डेविएंस एंड ऑप्शन डी इज असेमिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर अभी तक आपने कर लिया होगा, ठीक। तो इसका आंसर है हमारे पास सोशलाइजेशन, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट रोल डू मोर्स प्ले इन शेपिंग कल्चर नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हमने अब बताना है कि जो मोर्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं शेपिंग, जो भी हमारे पास कल्चर नॉर्म्स हैं और प्रैक्टिसेस। देखिए, कल्चर नॉर्म्स सोसाइटी में क्या होंगे, आपका ईटिंग के मैनर्स क्या हैं, ठीक है, आप किस तरह खाते हैं, ठीक है, आपका ड्रेसिंग कोड क्या है, ठीक है। जो आपके नॉर्म्स होंगे यहाँ पे, कल्चर नॉर्म्स होंगे, वो आपको बताएंगे कि कौन सा जो ड्रेस है, ठीक है, अप्रोप्रिएट है टू वेयर करने के लिए इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। आपके एटिकेट्स क्या हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे कल्चर नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि मोर्स क्या रोल प्ले करेंगे कल्चर नॉर्म्स में और प्रैक्टिसेस में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है मोर्स प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिज्म विद इन सोसाइटी। Moors reinforce existing social hierarchies and power structures. Moors provide guidelines for acceptable behavior and cultural acceptations. Option D is Moors encourage rebellion and defiance against authority. तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मोर्स गाइडलाइंस, ठीक है, फॉर एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड कल्चरल एक्सेप्टेशंस विद इन सोसाइटी, ठीक है। उसे क्या होगा, शेपिंग होगा जो भी कल्चर नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस है, ठीक है। कल्चर नॉर्म्स often reflect and reinforce shared values, beliefs and principles that are considered essential to the well-being of a society, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर कि रोल क्या रोल रहता है मोर्स का, ठीक है, एक सोसाइटी में जो कल्चर नॉर्म्स हैं उनकी शेपिंग के लिए और जो भी वहाँ पे प्रैक्टिसेस होंगी कल्चर नॉर्म की, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, डिसलाइक भी कर सकते हैं अपने ओपिनियन के साथ कि आपको वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोर स्पेसिफिक टू अ सर्टन कल्चर ग्रुप, ठीक है। सर्टन कल्चर ग्रुप के जो भी मोर हैं, ठीक है, इनमें से हमने बतानी है कि उसकी एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है रिस्पेक्टिंग एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी, ऑब्जर्विंग पर्सनल स्पेस वाइल कन्वर्सिंग, पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, वेयरिंग अप्रोप्रिएट अटायर फॉर ए फॉर्मल इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है,
Respecting elders within a community is an example of a more specific to a certain cultural groups. More often वेरी अक्रॉस कल्चर, ठीक है, जो मोर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर एंड मे रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक कल्चर वैल्यू, और इन क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, इनमें स्पेसिफिक कल्चर वैल्यूज़ होगी, ट्रेडिशंस होंगे एंड सोशल नॉर्म ऑब्जर्व बाय डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स, ठीक है। रिस्पेक्ट, किसी भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना विद इन अ कम्युनिटी, ठीक है, वो एग्जाम्पल रहती है हमारे किसी भी जो सर्टन कल्चर ग्रुप रहता है, ठीक है, उसके जो मोर्स होंगे। ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट डिस्टिंग्विश मोर्स फ्रॉम लाज, ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है मोर्स को किससे, लाज से। ऑप्शन ए हमारे पास है मोर्स आर इनफॉर्मल नॉर्म्स, ठीक है, मोर हमारे पास क्या है, इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं। अगर हम बात करें लॉ की, वाइल लॉज आर फॉर्मल रूल्स एनफोर्स्ड बाय लीगल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो हमारे पास लॉ है वो एक फॉर्मल रूल्स हैं और उन्हें इन्फोर्स किया जाता है किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारे पास है मोर्स आर बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ, मोस्ट जो है किस पे बेस्ड है, रिलीजियस बिलीफ पे। अगर बात करें लॉज की तो वो किस पे बेस्ड है, कल्चरल ट्रेडिशंस पे। ऑप्शन सी हमारे पास है मोर्स कैरी स्ट्रॉन्गर सोशल सैंक्शन फॉर वायलेशन कंपेयर टू लॉज, ठीक है, मोर के क्या कैरी करते हैं, स्ट्रॉन्गर यहाँ पे सेक्शन होगी, ठीक है। अगर आप मोर्स को वायलेट करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्गर सेक्शन का सामना करना पड़ेगा, आपको पनिश किया जाएगा एज कम्पेयर टू लॉज, ठीक। ऑप्शन डी हमारे पास है मोर्स आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर, ठीक है, मोर्स जो है यूनिवर्सल है, ठीक है, अक्रॉस कल्चर की बात करें हम, ठीक। वाइल अगर लॉज की बात करें तो वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, तो लॉज जो है डिफरेंट होता है फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। मोर क्या है हमारे पास, मोर्स आर इनफॉर्मल नॉर्म्स, ठीक। अगर हम बात करें लॉज की तो ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल रूल्स हैं, एनफोर्स किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और अगर हम बात करें, अगर आप लॉ को वायलेट करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा, अगर मोर्स को वायलेट करोगे तो आपको डिसअप्रूवल का सामना करना पड़ेगा। अगर हम कंपेरिजन करते हैं बिटवीन मोर्स एंड लॉज, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। Which term refers to the process of gradually abandoning or disregarding traditional mores in favor of new practices or behaviors, ठीक है, इनमें से कौन सी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है कि जो इंडिविजुअल होगा सोसाइटी में वो अबेंडन कर देगा जो भी ट्रेडिशनल मोर्स एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी में, क्यों करेंगे, इन फेवर ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस, वो जो न्यू प्रैक्टिसेस वहाँ पे होंगी उसको वो बढ़ावा देंगे। ऑप्शन ए हमारे पास है कल्चरल असेमिलेशन, ऑप्शन बी हमारे पास है मोर्स एडाप्टेशंस, ऑप्शन सी हमारे पास है मोर्स एवोल्यूशंस एंड ऑप्शन डी हमारे पास है मोर्स ऑब्सोलेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। मोर्स ऑब्सोलेंस मीन्स होता है जो पुराना पड़ जाना, ठीक है, पुराना पड़ गया, ठीक है, इसलिए पुराना पड़ गया वो उनको अबेंडन कर देंगे और जो न्यू प्रैक्टिसेस वहाँ पे प्रेवल होंगी सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट करेंगे। मोर ऑब्सोलेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली अबेंडनिंग और डिसरिगार्डिंग ट्रेडिशनल्स मोर्स इन फेवर ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस और बिहेवियर, क्या करेंगे, जो भी ट्रेडिशनल मोर्स सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगे उनको बंद कर देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो न्यू प्रैक्टिसेस और बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे। एज सोसाइटीज़ इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम, क्या होता है सोसाइटी में, क्या होता है, चेंज जो है टाइम टू टाइम होती रहती हैं। ट्रेडिशनल मोर्स में बिकम लेस रेलिवेंट और प्रैक्टिकल, ठीक है, क्या होगा, सारे जो ट्रेडिशनल मोर्स होंगे सोसाइटी में चेंजेस आएंगी वो क्या हो जाएंगे, अब लेस रेलिवेंट हो जाएंगे, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, लीडिंग टू दियर डिक्लाइन और रिप्लेसमेंट बाय न्यू नॉर्म्स। क्या होगा, जो ट्रेडिशनल मोर्स है वो क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे या रिप्लेस कर दिया जाएगा उनको न्यू नॉर्म्स के साथ। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, हाउ डू मोर्स कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन्स विद इन सोसाइटी। अब मोर्स का क्या रोल रहता है यहाँ पे सोशल कोहेजन्स को मेंटेन करने में, सोशल सॉलिडेरिटी को मेंटेन करने में विद इन अ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में। बाय प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म्स एंड डाइवर्सिटी, बाय एनकरेजिंग कन्फॉर्मिटी एंड शेयर्ड moral values, by reinforcing social hierarchies and power differentiation, by enforcing strict rules and regulation। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। मोर्स कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन्स विद इन अ सोसाइटी बाय एनकरेजिंग कन्फॉर्मिटी एंड शेयर्ड मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, एनकरेज करेंगे सोशल कन्फॉर्मिटी को और शेयर करेंगे मॉरल वैल्यूज़ अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करेंगे, गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए एंड मॉरल कंडक्ट के लिए, उस मॉरल कंडक्ट
के लिए उसके साथ साथ क्या करेंगे, फोस्टिंग अ सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन अ सोसाइटी, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है, डेवलप होगी, और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है विद इन ए सोसाइटी में, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेगा। ये सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्रिएट करेगा कौन, मोर्स। तो मोर्स का ये रोल रहता है टू मेंटेन सोशल कोहेजन्स और सॉलिडेरिटी विद इन अ सोसाइटी। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज मैरिज, ठीक है, मैरिज क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास है लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। क्या ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टनर्स का। ए रिलीजियस सेरेमनी ऑफिशिएटेड बाय अ प्रीस्ट और क्लर्जी, ठीक है, या कोई रिलीजियस सेरेमनी है जिसे कौन करवाएगा, एक प्रीस्ट और क्लर्जी। सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट एस्टेब्लिश ए रिकोगनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टनर्स, ठीक है, बिटवीन पार्टनर्स, या कोई ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एस्टेब्लिश करता है एक रिकोगनाइज रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन टू पार्टनर्स, जिसमें दोनों पार्टनर जो होंगे उनकी रजामंदी होगी। ऑप्शन डी हमारे पास है एक कल्चर ट्रेडिशंस ऑब्जर्व्ड बाय सर्टन इथेनिक ग्रुप्स। क्या ये कोई कल्चर ट्रेडिशन है जिसे सर्टन इथेनिक ग्रुप्स क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैरिज क्या है, हमारे पास एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एस्टेब्लिश करता है एक ऐसे रिलेशनशिप को, ठीक है, रिकोगनाइज्ड रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू पार्टनर्स का, दोनों पार्टनर्स की यहाँ पे रजामंदी होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अ फॉर्मल यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल, ठीक है, टिपिकली करेक्टराइज्ड बाय लीगल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल एलिमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर कि मैरिज क्या एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेब्लिश करते हैं रिकोगनाइज्ड रिलेशनशिप को बिटवीन टू पार्टनर्स के बीच, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकोगनाइज्ड टाइप ऑफ मैरिज, ठीक है, आपने टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़ी होगी, ठीक है, इनमें से हमने बताना है कि कौन सी जो है टाइप्स ऑफ मैरिज नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास है मोनोगेमी, ऑप्शन बी हमारे पास है पॉलीगेमी, ऑप्शन सी हमारे पास है पॉलिएंड्री, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है बाई सेक्सुअलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आपने पॉलीगेमी, मोनोगेमी सारी ये टाइप्स ऑफ मैरिज पढ़े हैं, ये कोई टाइप्स ऑफ मैरिज नहीं है। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो बाई सेक्सुअलिटी है ये कोई भी टाइप ऑफ मैरिज नहीं है, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज मोनोगेमी, ठीक है, मोनोगेमी टाइप ऑफ मैरिज क्या, कौन सी टाइप में है मैरिज की, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास ए है ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन पर्सन इज मैरिड टू ए मल्टीपल पार्टनर साइमल्टेनियसली, ठीक है, कि ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज है जहाँ पे एक पर्सन जो है एक से ज़्यादा औरतों से शादी करेगा, ठीक है। ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम, क्या ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जहाँ पे एक पर्सन जो है एक ही पार्टनर के साथ शादी करेगा एट अ टाइम। ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मल्टीपल पार्टनर्स आर मैरिड टू ईच अदर, ठीक है, या ऐसी टाइप ऑफ मैरिज जहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स क्या करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हमारे पास है ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच पार्टनर्स आर चूजन बाय दियर फैमिली, या ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जहाँ पे पार्टनर्स को चूज़ किया जाएगा उसकी फैमिली के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मोनोगेमी इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन पर्सन इज मैरिड टू ओनली वन पार्टनर एट ए टाइम, ठीक है। मोनोगेमी एक ऐसी मैरिज है जहाँ पे एक पर्सन जो है एक ही पार्टनर के साथ शादी कर सकता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन मैनी सोसाइटीज़ एंड लीगली रिकोगनाइज्ड इन मैनी कंट्री, ठीक है। जो हमारी सोसाइटी में भी जो है यही टाइप ऑफ मैरिज यहाँ पे चलती है, ठीक है, और लीगली रिकोगनाइज्ड करी गई है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है। तो मोनोगेमी को पता लग गया, ऐसी टाइप ऑफ मैरिज है जहाँ पे एक पर्सन है शादी करेगा ओनली वन पार्टनर के साथ एट अ टाइम। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगेमी, ठीक है, इनमें से हमने बताना कि पॉलीगेमी मैरिज की इसमें से एग्जाम्पल कौन सी है। ऑप्शन ए हमारे पास है ए मैन मैरिड टू टू वुमेन साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऐसी टाइप ऑफ मैरिज जहाँ पे एक आदमी जो होगा दो औरतों के साथ शादी करेगा। ए वुमन मैरिड टू टू मैन साइमल्टेनियसली, या एक ऐसी फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे एक जो औरत होगी वो शादी करेगी दो मतलब आदमियों से। ए ग्रुप मैरिज इन्वॉल्विंग मल्टीपल पार्टनर्स ऑफ बोथ सेक्सेस, या कोई ग्रुप ऑफ फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स होंगे या बोथ द सेक्सेस, बोथ मेल एंड फीमेल। ए कपल इन एन ओपन रिलेशनशिप विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पॉलीगेमी ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज है जहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी जो होगा शादी कर सकता है दो औरतों के साथ, ठीक है। ए मैन
Married to two women simultaneously is an example of polygamy. Polygamy is a form of marriage in which an individual has multiple spouse at the same time. ठीक है, उसके पास मल्टीपल पार्टनर होंगे, ठीक है, वाइफ्स होंगी, एंड इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ पॉलीगेमी. ठीक है, और ये पॉलीगेमी की भी क्या ले सकती है, फॉर्म ले सकती है. और पॉलेंड्री जहाँ पे क्या होगा, वन वुमन मैरी करेगी विद मल्टीपल हस्बैंड्स. ठीक है, पॉलीगेमी की भी जहाँ पे वन मैन मैरी करेगा विद मल्टीपल वाइफ्स के साथ. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ मैरिज डज द वुमन हैव मल्टीपल हस्बैंड. ठीक है, इसमें से कौन सी टाइप ऑफ मैरिज है जहाँ पे वुमन के पास मल्टीपल हस्बैंड हो गए. ठीक है, पॉलीगेमी, पॉलिएंड्री, पॉलीगेनी है ये, पॉलिएंड्री, मोनोगेमी, एंड ऑप्शन डी हमारे पास है पॉलीगेमी. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पॉलिएंड्री. ठीक है, पॉलीएंड्री इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच अ वुमन हैज़ मल्टीपल हस्बैंड साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये एक ऐसी फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे एक वुमन को मल्टीपल हस्बैंड के साथ क्या करना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है. इट इज़ लेस कॉमन देन पॉलीगेनी. ठीक है, लेस है ये, कॉमन है. ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे हम पॉलीगेनी से, बट हैज़ बीन प्रैक्टिस इन सर्टन कल्चर्स. लेकिन ये प्रैक्टिस करी जाती है सर्टन कल्चर एंड सोसाइटीज़ में थ्रू आउट हिस्ट्री. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये इस टाइप ऑफ जो ये टाइप ऑफ मैरिज है हमें हिस्ट्री में मिलती है. ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास रहता है बी करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. व्हाट इज पॉलीगेनी. ठीक है, पॉलीगेनी फॉर्म ऑफ मैरिज है क्या. ऑप्शन ए है हमारे पास, ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन इज मैरिड टू मल्टीपल वुमेन साइमल्टेनियसली. ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन वुमन इज मैरिड टू मल्टीपल मैन साइमल्टेनियसली. A form of marriage in which partners are chosen by their families. A form of marriage in which partners are married to each other and to their siblings. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, पॉलीगेनी इज ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच वन मैन इज मैरिड टू मल्टीपल वुमेन साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये एक ऐसी फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे एक जो मेल होगा, ठीक है, वो शादी करेगा मल्टीपल वुमेन्स के साथ. ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड. और ये प्रैक्टिस करी जाती है अभी भी. ठीक है, वेरियस कल्चर्स अगर हम वर्ल्ड की बात करें, एंड हैज़ हिस्टोरिकल एंड कल्चर सिग्निफिकेंस इन मैनी सोसाइटीज़. ठीक है, और इसका भी हिस्टोरिकल और कल्चर सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है मैनी सोसाइटीज़ में. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. व्हाट डिस्टिंग्विश पॉलीगेमी फ्रॉम मोनोगेमी. ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट बनाती है पॉलीगेमी को फ्रॉम मोनोगेमी फॉर्म ऑफ मैरिज. ऑप्शन ए हमारे पास, पॉलीगेमी अलाउज इंडिविजुअल टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. पॉलीगेमी इन्वॉल्व्स मैरिज टू मल्टीपल पार्टनर्स साइमल्टेनियसली. पॉलीगेमी इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल सोसाइटीज़. ऑप्शन डी है हमारे पास, पॉलीगेमी इज अ फॉर्म ऑफ अरेंज्ड मैरिज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, पॉलीगेमी इन्वॉल्व मैरिज टू मल्टीपल पार्टनर्स साइमल्टेनियसली. अगर हम बात करें मोनोगेमी की तो ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ मैरिज है जो क्या करती है, ओनली वन पार्टनर्स मतलब करेंगे मैरिज एट अ टाइम. ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर की चॉइस नहीं है. पॉलीगेमी कैन टेक द फॉर्म ऑफ पॉलीगेनी, पॉलेंड्री, ठीक है, और ग्रुप ऑफ मैरिज. ठीक है, ये मतलब फॉर्म ले सकती है पॉलेंड्री फॉर्म ऑफ मैरिज, तो जो ग्रुप मैरिज होती है उसकी भी. सो ऑप्शन बी रहता है हमारे पास करेक्ट आंसर. ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. व्हाट इज ग्रुप मैरिज. ठीक है, ग्रुप मैरिज क्या है. अ मैरिज इन्वॉल्विंग मल्टीपल पार्टनर्स ऑफ बोथ सेक्सेस. अ मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम सेक्स. अ मैरिज अरेंज्ड बाय द फैमिलीज ऑफ द पार्टनर्स. एंड ऑप्शन डी हमारे पास है, ए मैरिज इन्वॉल्विंग ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ग्रुप मैरिज इज अ मैरिज. ठीक है, ग्रुप मैरिज से ही हमें पता लग जाएगा, लगता है यहाँ पे. ग्रुप मैरिज इज अ मैरिज इन्वॉल्विंग मल्टीपल पार्टनर्स ऑफ बोथ सेक्सेस. इट डिफर्स फ्रॉम पॉलीगेमी इन दैट ऑल पार्टनर्स आर मैरिड टू ईच अदर फॉर्मिंग अ ग्रुप यूनियन रादर देन सेपरेट डेडिक रिलेशनशिप. ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा रहता है ए करेक्ट आंसर. ठीक है, ग्रुप मैरिज वो मैरिज होती है जहाँ पे आपको है मल्टीपल पार्टनर्स मिलेंगे आप बोथ द सेक्सेस. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ मैरिज इज लीगली रिकोगनाइज्ड इन मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज़. ठीक है, अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो कौन सी टाइप ऑफ मैरिज है जिसे मतलब क्या किया गया, लीगली रिकोगनाइज्ड किया गया है. ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है पॉलीगेमी. ऑप्शन बी इज पॉलीएंड्री. ऑप्शन सी इज
मैरिज एंड ऑप्शन डी इज मोनोगेमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। मोनोगेमी इज a type of marriage that is legally recognized in most western societies. It involves marriage to only वन पार्टनर एट ए टाइम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मैरिज तो होगी लेकिन एक ही पार्टनर के साथ। ठीक है, एंड इज़ द प्रेवलिंग फॉर्म ऑफ मैरिज इन मैनी कल्चर्स अराउंड द वर्ल्ड, और ये मोस्ट प्रेवलिंग फॉर्म ऑफ मैरिज है। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये मोस्ट प्रेवलिंग टाइप ऑफ मैरिज है और लीगली रिकोगनाइज करी गई है। और अगर हम बात करें कि जो है वेस्टर्न सोसाइटी में ये ज़्यादातर वहाँ पे होती है। ठीक है, सो ऑप्शन हमारा रहता है डी करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, व्हाट रोल डू कल्चर नॉर्म्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स प्ले इन शेपिंग मैरिज प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब बात करेंगे कि कल्चर नॉर्म्स और रिलीजियस बिलीफ हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं मैरिज प्रैक्टिसेस में। ठीक है, दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन मैरिज प्रैक्टिसेस, दे डिटरमाइन द लीगैलिटी ऑफ मैरिज अरेंजमेंट, they influence the types of marriage arrangements accepted and practices within a society, they dictate the gender roles within marriage relationship। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करेंगे, कल्चर नॉर्म्स एंड रिलीजियस बिलीव्स क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे द टाइप्स ऑफ मैरिज अरेंजमेंट एक्सेप्टेड एंड प्रैक्टिसेस विद इन अ सोसाइटी। डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स हैव वेरिंग परस्पेक्टिव्स ऑन मैरिज। ठीक है, जो डिफरेंट कल्चर है हमारे पास और रिलीजन है उनके क्या है डिफरेंट परस्पेक्टिव है किस पे, मैरिज पे, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड। ठीक है, द रोल ऑफ स्पाउसेस एंड द सेरेमनीज एंड द रिचुअल एसोसिएटेड विद मैरिज। ठीक है, सो ऑप्शन सी रहता है हमारे पास करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने टॉप 20 MCQ सॉल्व किए। आई होप आपने वीडियो पॉज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।